आज है 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव 2027 की तैयारी तेज, भाजपा ने बूथ स्तर पर शुरू किया मिशन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। मेरठ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और बूथ सशक्तिकरण व टिफिन बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में बूथ समितियों की सबसे अहम भूमिका होती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अभी से हर बूथ के मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। यूपी के मछली पालकों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा। उत्तर प्रदेश के मछली पालकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पात्र मछली पालकों को अब 5 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख की सहायता मिलेगी, जबकि अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 तक के इलाज का खर्च भी दिया जाएगा। साथ ही मछलियों के बीमा की सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिससे प्राकृतिक आपदा या बीमारी से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा फैसला, योगी सरकार ने एसआईटी का किया पुनर्गठन। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के कथित चढ़ावे के गबन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का पुनर्गठन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक किरण एस करेंगे। टीम में पुलिस उप महानिरीक्षक सोमेन वर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना है। स्कूली खेलों में यूपी को टॉप 3 बनाने का लक्ष्य है। योगी सरकार तैयार करेगी मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2036 तक स्कूली खेलों में प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल संघों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संस्थाओं को वैश्विक अनुभव मिलेगा। उन्होंने 2036 में प्रस्तावित ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए अभी से ठोस मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया। इस दौरान स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। यूपी में रियल एस्टेट को मिली रफ्तार, 6 महीने में बने 46,000 से ज्यादा नए मकान। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी रेरा के अनुसार वर्ष 2026 की पहली छमाही में 143 नई आवासीय परियोजनाएं पंजीकृत हुई, जिसमें करीब 31,952 करोड़ के निवेश से 46,049 नए मकान बनाए जाएंगे। ये संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में काफी अधिक है। साथ ही लंबे समय से अटकी हाउसिंग परियोजनाओं के विवादों का भी समाधान किया जा रहा है, जिससे हजारों घर खरीदारों को राहत मिली है। मेरठ में RKVY परियोजनाओं की समीक्षा, किसानों के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित शोध परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर परमेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों से देश विदेश की अग्रणी कृषि और अनुसंधान संस्थानों का भ्रमण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों और नए शोध अनुभवों को अपनाने से कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ेगी और किसानों की समस्याओं का बेहतर समाधान विकसित किया जा सकेगा। कानपुर में जमीन मकान खरीदना होगा महंगा, सितंबर से लागू होंगे नए सर्कल रेट। कानपुर में जमीन मकान, दुकान और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। शहर के नए सर्कल रेट अब अगस्त की बजाय सितंबर से लागू होंगे। इसी सप्ताह सभी सब रजिस्ट्रार अपने अपने क्षेत्रों के नए रेट का प्रस्ताव जिला प्रशासन को सौंप देंगे। इसके बाद प्रस्ताव पर मिली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और जिलाधिकारी अंतिम सूची जारी करेंगे। निर्धारित प्रारूप में मूल्यांकन सूची तैयार न होने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है। बस्ती में डीएसआर धान प्रदर्शन का निरीक्षण, किसानों को मिले वैज्ञानिक खेती के टिप्स। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में यूपी एग्रीज परियोजना के तहत डीएसआर धान प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया। विकासखंड विक्रमजोत के ग्राम पूरे दीवान में वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों ने खेतों का दौरा कर फसल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान IRRISARC के वैज्ञानिक डॉक्टर RK मलिक सहित कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। साथ ही डीएसआर पद्धति से धान की बेहतर पैदावार और लागत कम करने के संबंध में आवश्यक तकनीकी सुझाव भी दिए। यूपी बोर्ड का बड़ा बदलाव, अब एडमिट कार्ड पर फोटो के साथ होंगे छात्रों के हस्ताक्षर।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब एडमिट कार्ड पर छात्रों की फोटो के साथ उनके हस्ताक्षर भी होंगे, जिनका मिलान परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक से किया जाएगा। इस बीच आज यूपी बोर्ड की 2026 की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित हो रही है। मेरठ समेत 17 जिलों में कुल 9,625 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। यूपी एचजेएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 1 और 2 अगस्त को होगी परीक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा यानी यूपी एचजेएस 2023 मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। मुख्य परीक्षा 1 और 2 अगस्त 2026 को प्रयागराज में आयोजित होगी। अभ्यर्थी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि लॉगिन विवरण भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड विकल्प से नया पासवर्ड बना सकते हैं। 1 अगस्त को जनरल अवेयरनेस, लीगल लैंग्वेज और लॉ 1 विषय की परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। जनता मंदिर पर सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मान्यता के नियम बदले, लीज डीड वाले स्कूल्स को मिली राहत, खत्म हुआ विलंब शुल्क। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के लिए मान्यता प्रक्रिया को आसान बना दिया। मान्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा, जिससे स्कूल किसी भी समय आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक 31 मई तक सभी शर्तें पूरी कर आवेदन करने वाले विद्यालयों की मान्यता अगले परीक्षा वर्ष के लिए विचार की जाएगी। 31 मई के बाद मिलने वाले आवेदनों पर अगले वर्ष निर्णय होगा। यूपी में कांग्रेस संग गठबंधन पर अखिलेश का सस्पेंस, बोले अभी चुनाव दूर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन पर पूछे गए सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी चुनाव दूर है, लेकिन लोकसभा में हम लोग साथ हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में गठबंधन को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई। हाल ही में संसद भवन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच किसी औपचारिक गठबंधन का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। मानसून का तांडव जारी, सरयू में बहा प्राइमरी स्कूल, 75 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि लखीमपुर और बहराइच में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बलिया में सरयू नदी के तेज कटाव से एक सरकारी प्राइमरी स्कूल महज 3 सेकंड में नदी में समा गया। इससे पहले स्कूल का आधा हिस्सा भी ढह चुका था। कई जगह नहर टूटने से फसलें जलमग्न हो गईं और एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर सीजेपी का विरोध, बोली शिक्षा संस्थान गिराना देश हित में नहीं। नीट पेपर लीक मामले के बाद देश की राजनीति में हलचल के बीच कांग्रेस जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मोर्चा खोला है। यूपी सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी को गिराने के आदेश की खबरों पर पार्टी ने विरोध जताया। सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जब देश में पहले ही कई स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसे में किसी यूनिवर्सिटी को गिराना शिक्षा के लिए सही संदेश नहीं होगा। सीनियर दरकिनार जूनियर बने प्रभारी, यूपी के अस्पतालों में नियुक्तियों पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टर्स की अनदेखी कर कनिष्ठ डॉक्टर्स को प्रभारी बनाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया। वरिष्ठ चिकित्सकों का आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने चहेतों को जिम्मेदारी देकर मनमानी कर रहे हैं। विरोध में कई जिलों के वरिष्ठ डॉक्टर अवकाश पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। ऑनलाइन बैठकों में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं, योगी सरकार का अफसरों को ये सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऑनलाइन समीक्षा बैठकों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों को निर्देश जारी किए। ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अफसरों की जवाबदेही तय करते हुए व्यवस्था को और अधिक सख्त बना दिया। अब निदेशालय स्तर पर होने वाली हर ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स में यूपी का जलवा, देश के 65% मोबाइल अब उत्तर प्रदेश में बन रहे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। राज्य सरकार के अनुसार भारत में बनने वाले करीब 65% मोबाइल फोन अब यूपी में तैयार हो रहे हैं। वहीं देश के लगभग 55% इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का निर्माण भी इसी राज्य में हो रहा है। सरकार का कहना है कि बेहतर औद्योगिक ढांचा, मजबूत सड़क नेटवर्क, निवेश को बढ़ावा और उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। आजमगढ़ से शौकत अली का बड़ा ऐलान। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक आलम बदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान शौकत अली ने दिवंगत विधायक को जनप्रिय नेता बताते हुए कहा कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। मैनपुरी में गरजे सीएम योगी, बोले अब कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा। मैनपुरी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा और धार्मिक आयोजनों को लेकर दंगे का डर दिखाया जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू और दंगों की जगह शांति और विकास का माहौल है। सीएम योगी ने कहा कि अब कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ निकलेगी और शिव भक्त बिना किसी डर के जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई जाती थी, जिससे डबल इंजन की सरकार ने फिर से शुरू किया है। यूपीटीईटी रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जल्द जारी हो सकता है परिणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह के अंत तक जारी होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। डाभा सेमर क्रीड़ा संकुल में खेलों का महाकुंभ, 3 दिन तक होंगे रोमांचक मुकाबले। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाभा सेमर में प्रदेश स्तरीय महिला बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। 27 से 29 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों की महिला खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन का संदेश दिया गया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया कि 3 दिनों तक रोमांचक मुकाबले होंगे। नेपाल बॉर्डर पर ड्रग्स तस्करों पर बड़ा वार, 2 भारतीय समेत 3 गिरफ्तार। नेपाल की नवलपरासी जिले में नेपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत की सीमा से नेपाल में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पालही नंदन गांव पालिका के वार्ड नंबर 5 में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यूपी नंबर यूपी 56X1210 बाइक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। 80,000 से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर, यूपी में भी प्रदेश सरकार देने जा रही ये लाभ। यूपी के कोटेदारों का भी हरियाणा, दिल्ली व गुजरात जैसे राज्यों की भांति लाभांश बढ़ाया जाएगा। इन राज्यों में वहां की सरकारें अपने कोटेदारों को उत्तर प्रदेश के कोटेदारों से कई गुना अधिक लाभांश देती हैं। ऐसे में प्रदेश के 80,000 से अधिक कोटेदार लाभांश बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत हैं। संभवतः इसी दबाव में राज्य सरकार भी अब प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने पर सहमत हो गई है। इसके लिए शासन स्तर से विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में मानसून फिर एक्टिव, 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियों के एक्टिव होने की भविष्यवाणी करते हुए बताया कि मानसून एक्टिव होने से अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आपको बता दें कि इस तरह से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मानसूनी सक्रियता पर अपडेट जारी करते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।